तुम्हें पता है वो एक चीज क्या है जो स्लिक बैक हेयर स्टाइल को हमेशा फेल करती है? वो प्रोडक्ट नहीं है, लेंथ भी नहीं है, और 99% लोग यही गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं। स्लिक बैक इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि तुम्हारे बाल खराब है, बल्कि फेल होता है क्योंकि तुम्हें सिस्टम नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं वही सिस्टम बताऊंगा। इसका नाम है द आर्क सिस्टम। ऑकवर्ड, रिफाइंड, कैलिब्रेटेड, सिर्फ एक वीडियो में। Why most guys fail? आओ सबसे पहले जानते हैं कि हमारा स्लिक बैक फेल क्यों होता है। देखो, मोस्टली बंदे एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। यूट्यूब पे देखा, प्रोडक्ट खरीदा, कोम किया और उन्हें लगता है बस इतना कर लेने से वो स्लिक बैक हेयर स्टाइल रख लेंगे। भाई इतना सिंपल नहीं है ये, क्योंकि स्लिक बैक सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं है, ये वो ऑरा वाला हेयर स्टाइल है जिसे हर कोई रखना चाहता है। तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ना यार, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। इसके लिए एक स्पेसिफिक लेंथ चाहिए, एक स्पेसिफिक ग्रोथ प्लान चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग ऑर्डर चाहिए। और हर स्टेज पर एक अलग प्रोटोकॉल होता है। जो ये नहीं जानता वो सिर्फ 3 ही महीने में क्विट कर देता है और फिर से वही साइड फेड कटिंग करा के वापस घर आ जाता है। आर्क सिस्टम उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। इस वीडियो में आज तीनों स्टेजेस कवर हो जाएंगी। ए, ऑकवर्ड स्टेज प्रोटोकॉल, आर, रिफाइंड स्टेज और आखिर में सी, कैलिब्रेटेड स्टेज। तो चलो शुरू करते हैं। Slick back क्या है? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, स्लिक बैक कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, इसकी एक पूरी फैमिली है। इसमें 4 मेन टाइप्स आते हैं। नंबर 1, क्लासिक स्लिक बैक। इसके साइड्स पे कोई फेड नहीं होता, सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में रहता है। ये एक ओल्ड मनी बिजनेसमैन क्लासी वाइब देता है और बेस्ट होता है स्ट्रेट या स्लाइटली वेवी हेयर वालों के लिए, जिनका हेयर टेक्सचर मीडियम या थिक होता है। नंबर 2, अंडरकट स्लिक बैक। ऊपर से लॉन्ग स्लिक बैक हेयर और साइड से फेड या बज्ड। ये स्टाइल थोड़ा बोल्ड, मॉडर्न और एजी लगता है और ऑनेस्टली कॉलेजेस में ये सबसे पॉपुलर हेयर स्टाइल है। ये बेस्ट है थिक या कर्ली हेयर वालों के लिए। नंबर 3, कर्ली स्लिक बैक। इसमें नेचुरल कर्ल्स रहते हैं लेकिन बाल पीछे की तरफ स्वेप्ट होते हैं। इस स्टाइल में थोड़ा एक्स्ट्रा होल्ड चाहिए, थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर चाहिए और इसकी लेंथ भी ज्यादा चाहिए, कम से कम मिनिमम 8 इंच। ये बेस्ट होता है नेचुरली कर्ली या कॉइल्ड हेयर वालों के लिए। और नंबर 4, लो फेड स्लिक बैक। इसमें एक क्लीन फेड होता है जो धीरे धीरे लॉन्ग हेयर में ब्लेंड हो जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। ये सबसे वर्सेटाइल ऑप्शन है और इंडियन फेस शेप्स पर सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये एक तरह का हाइब्रिड स्टाइल है। कोई भी हेयर टेक्सचर हो, लगभग सब पर काम कर जाता है। अब तुम्हारे लिए चूज करना सिंपल है। कमेंट में बताओ तुम कौन सा स्टाइल चूज करोगे, क्योंकि वही तुम्हारी ARC जर्नी डिसाइड करेगा। स्टेज आर में ये और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम स्टेज ए से शुरू करते हैं। Awkward stage protocol. देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मिनिमम लेंथ जो स्लिक बैक के लिए चाहिए वो है 6 से 8 इंच। अगर तुम्हारा स्ट्रेट हेयर है तो 6 इंच और अगर कर्ली हेयर है तो 8 इंच से ऊपर ही। तो चलो अब इसे हम मंथ बाय मंथ समझते हैं। मंथ 1, जब तुम्हारे बाल लगभग 3 से 3.5 इंच होंगे, यहाँ बाल अजीब से लगते हैं, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, बस एक कंफ्यूजिंग स्टेज। तो इस पूरे महीने तुम्हें सिर्फ एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हर सुबह बालों को पीछे ब्रश करो, बस सिर्फ यही एक काम। इससे हेयर ट्रेन होने लगेंगे और हेयर डायरेक्शन धीरे धीरे फॉलिकल लेवल पर सेट होने लगेगी। और हाँ, अभी बार्बर के पास मत जाना। मंथ 2, जब हेयर लगभग 4 इंच के हो जाएंगे, दूसरे महीने तक बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ चुका होगा, साइड्स अनइवन फील होने लगेंगे। अब जरूरत पड़ेगी बार्बर के पास जाने की, लेकिन एक लाइन याद रखनी है, सिर्फ स्प्लिट एंड्स क्लीन करना है। नेक और ईयर के पास लाइट टेपर, लेंथ को कट मत करना। अगर ये नहीं बोला तो बार्बर तुम्हारे बाल फिर से 3 इंच पर ला देगा, इसलिए ये बोलना रियली इंपॉर्टेंट है। मंथ 3, अब तक हेयर लेंथ लगभग 4.5 इंच हो चुकी होगी और भाई ये सबसे क्रिटिकल मंथ है। इस लेंथ पर बाल ना साइड पर रहते हैं ना प्रॉपरली पीछे जाते हैं। थोड़ी सी हवा चली और सारे हेयर बिखर जाते हैं। फोटोज में भी अजीब लगते हो। इसी को कहते हैं द ऑकवर्ड पीक। और सच सुनो, 80% लोग यहीं क्विट कर देते हैं। यही रीजन है कि 80% लोग हमेशा वही सेम बोरिंग हेयर कट में फंसे रहते हैं। लेकिन अब सुनो केयरफुली, मैं तुम्हें वो 3 स्टेप्स बताता हूँ जिनसे तुम इस ऑकवर्ड पीक को इजीली सरवाइव कर जाओगे। स्टेप 1, ब्लो ड्रायर यूज करो। डैम्प हेयर पर लो हीट के साथ बालों को पीछे की डायरेक्शन में ड्राई करो, पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। इससे हेयर में नेचुरल वॉल्यूम बनता है और बाल फ्लैट नहीं लगते। स्टेप 2, लाइट होल्ड प्रोडक्ट यूज करो, मूस या सी सॉल्ट स्प्रे। लेकिन ध्यान रहे, अभी हैवी पोमेड यूज नहीं करना, क्योंकि अभी हेयर ट्रेनिंग मोड में है और हैवी प्रोडक्ट उन्हें क्रश कर सकता है। फाइनल स्टेप, स्टेप 3,
एक बैकअप ऑप्शन, कैप या हेडबैंड। अगर जिम में हो या बाहर जा रहे हो तो कैप पहन सकते हो। याद रखो, कैप कोई शर्म की चीज नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है स्टेज ए को सरवाइव करने की। मंथ 4 और अब हेयर हो जाएंगे लगभग 5 इंच। जैसे ही इस स्टेज तक पहुंचो, एक छोटा सा टेस्ट करो। डैम्प हेयर लो, सिर्फ पानी से भिगो के पीछे की तरफ कंब करो। अगर बाल 5 मिनट तक पानी से पीछे रहते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा स्लिक बैक काम करेगा। ये बार्बर्स का गोल्डन रूल है। अगर हेयर पानी से स्लिक होता है तो पॉमेड से भी होगा, और अगर पानी से नहीं होता तो भाई प्रोडक्ट भी काम नहीं करेगा। और इस महीने तुम्हें एक बार फिर बार्बर के पास जाना है, उसे बोलना टॉप पे लेंथ रखना और साइड्स को ब्लेंड करना। मंथ 5 अब 5.5 इंच लंबे बाल। अब से थोड़ा एक्सपेरिमेंटिंग शुरू। बार्बर को बोलो टेक्सचराइज्ड एंड्स होने चाहिए, लेकिन लेंथ सेम रहनी चाहिए। और इसी महीने से प्रोडक्ट्स ट्राई करना शुरू करो। एक बार पॉमेड, फिर मूस, फिर सी सॉल्ट स्प्रे। देखो तुम्हारे हेयर टेक्सचर पर कौन सा बेस्ट काम करता है। मंथ 6 फाइनली 6 इंच, और यही होगी ऑफिशियल स्लिक बैक लेंथ। अब बस एक फाइनल डिसीजन लेना है, तुम्हें कौन सा टाइप स्लिक बैक चाहिए, क्लासिक या अंडरकट या लो फेड। उस हिसाब से कटिंग कराओ। और अगर तुम्हारे कर्ली हेयर हैं तो तुम्हें अभी 2 मंथ्स और लगेंगे 8 इंच टारगेट तक पहुंचने में। और यहाँ स्टेज ए कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचने वाले वही 20% लोग होते हैं, बाकी लोग तो बीच में ही हार मान लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, वेलकम टू स्टेज आर, रिफाइन स्टेज। जब हम 5 से 7 इंच की लेंथ तक पहुंचते हैं तो ये ऑफिशियली स्लिक बैक टेरिटरी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। लोग सोचते हैं अब तो लेंथ आ गई, एक प्रोडक्ट लगाऊंगा और डन। नहीं भाई, स्टेज आर का असली काम है पर्सनलाइजेशन। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। स्लिक बैक हर किसी के बालों पर सेम तरीके से काम नहीं करता। तुम्हारा हेयर टेक्सचर डिसाइड करता है तुम्हारी अप्रोच क्या होगी। तो सबसे पहले अपना टेक्सचर आइडेंटिफाई करो, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं तो तुम्हारा काम सबसे इजी है। सीरियसली, स्ट्रेट हेयर तो जैसे स्लिक बैक के लिए मेड फॉर इट है। बस स्टाइल करने से पहले सी सॉल्ट स्प्रे या मूस को रूट्स पर लगाओ, क्योंकि ये वॉल्यूम देता है, वरना बाल फ्लैट होकर सीधे स्कैल्प पर चिपक जाते हैं। फिर फिनिशिंग के समय मीडियम होल पॉमेड या स्टाइलिंग क्रीम यूज करो। और टेक्निक में बस एक रूल है, फाइन टूथ कोम, एक डायरेक्शन में, और एक बार बार कोम मत करते रहो, वरना पूरा लुक ओवरडन लगने लगता है। अब वेवी हेयर वालों को अक्सर लगता है कि उनका टेक्सचर एक प्रॉब्लम है, लेकिन सच बताऊं, ये एक्चुअली एक एडवांटेज है। वेव्स नेचुरली स्लिक बैक में कैरेक्टर ऐड करती हैं। वो फ्लैटनेस नहीं आती जो कभी कभी स्ट्रेट हेयर में आ जाती है। इसके लिए प्री स्टाइल में सी सॉल्ट स्प्रे लगाओ, इससे वेव्स डिफाइन होती हैं। और फिनिशिंग में हैवी प्रोडक्ट मत डालो, एक लाइट क्रीम काफी है जो फ्रिज कंट्रोल करे लेकिन वेव्स को नेचुरल रहने दे। और जब ब्लो ड्राई करो तो ब्रश से धीरे धीरे बालों को पीछे की तरफ गाइड करो। वेव्स खुद शेप लेने लगती हैं, तुम्हें बालों पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कर्ली हेयर की। यहाँ थोड़ा ज्यादा पेशेंस चाहिए, लेकिन रिजल्ट भी सबसे ड्रामेटिक होता है। प्री स्टाइल में मूस लगाओ, क्योंकि इससे मॉइस्चर भी मिलता है और कर्ल डेफिनेशन भी। फिनिशिंग के समय लाइट होल्ड जेल यूज करो, जिससे थोड़ी स्लीकनेस आ जाती है। टेक्निक में डिफ्यूजर यूज करो, रूट से शुरू करो, कर्ल्स को डिफाइन करो और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ स्वीप करो। और एक रूल याद रखो, कर्ली हेयर के लिए जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना आसान कंट्रोल होगा। इसलिए अगर कर्ली हेयर है तो जल्दी जल्दी लेंथ मत कटवाओ। और अब एक ऐसी चीज जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है बार्बर को प्रॉपर ब्रीफ देना। इस स्टेज में तुम्हारा बार्बर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम क्लियरली नहीं बोलोगे तो वो डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? लेंथ चली जाएगी, वही लेंथ जो तुमने महीनों में ग्रो की है। तो बार्बर की चेयर पर बैठते ही एक काम करो, उसे सीधा बोलो तुम्हें कौन सा स्लिक बैक चाहिए, क्लासिक, अंडरकट या लो फेड। सबसे पहले ये क्लियर करो, फिर बताओ टॉप पर एग्जैक्टली कितनी लेंथ चाहिए। फिर साइड्स के बारे में बोलो, नेचुरल ब्लेंड चाहिए या सॉफ्ट फेड या पूरा अंडरकट। और आखिर में एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्प्लिट एंड्स क्लीन करना, लेंथ मत काटना, बस इतना ही। जब तुम इतनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हो तो बार्बर के पास कंफ्यूज होने की जगह ही नहीं बचती। और जब बार्बर कंफ्यूज नहीं होगा तो तुम्हारा स्लिक बैक बन जाएगा बिना किसी अनवांटेड सरप्राइज के। कैलिब्रेटेड स्टेज। और जब तुम ये सब कर लेते हो और लेंथ फाइनली 6 इंच के ऊपर पहुंच जाती है तो बहुत लोग यही एक गलती करते हैं, सोचते हैं अब काम खत्म, स्टाइल रेडी है, अब कुछ नहीं करना। लेकिन यही ट्रैप है। स्टेज सी सिर्फ एंजॉय करने का स्टेज नहीं है, यहाँ कंसिस्टेंसी और कैलिब्रेशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिम्स की।
हर 6 से 8 हफ्ते में एक ट्रिम लेनी ही है, इसे स्किप मत करना। और बार्बर ब्रीफ वही पुराना वाला, सिर्फ स्प्लिट एंड्स, शेप मेंटेन करो, लेंथ सेम रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज और ऐड करनी है, सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उससे कंफर्म भी करना है। जब तक वो खुद हाथ उठा के ना कह दे हाँ भाई समझ गया, तब तक समझो बात क्लियर नहीं हुई। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। और सच बताऊं, ये पूरा काम बस 90 सेकंड का है, अगर तुम प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हो। सबसे पहले टॉवल ड्राई करो, बाल थोड़े डैम्प होने चाहिए, ना पूरी तरह वेट ना पूरी तरह ड्राई। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां प्रोडक्ट सबसे अच्छा काम करता है। फिर प्री स्टाइल प्रोडक्ट, मूस या सी सॉल्ट स्प्रे, रूट से टिप्स तक और फ्रंट से बैक। फिर फाइन टूथ कम से एक बार बालों को पीछे स्वीप करो, बस एक बार, ज्यादा करोगे तो बाल फ्लैट हो जाएंगे। अब ब्लो ड्रायर लो, लो हीट पर, पहले राइट से लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट, इससे नेचुरल वॉल्यूम बिल्ड होता है। फिर बालों को स्ट्रेट बैक डायरेक्शन में फिनिश करो और आखिर में 30 सेकंड्स कोल्ड एयर। बहुत लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं, लेकिन यही वो चीज है जो डिसाइड करती है स्टाइल 2 घंटे टिकेगा या पूरा दिन। अगर एक्स्ट्रा फिनिश चाहिए तो मैट पेस्ट यूज करो नेचुरल टेक्सचर के लिए, और अगर क्लासिक वेट स्लीक लुक चाहिए तो क्लासिक पॉमेड, बस 90 सेकंड्स। और अब एक आखिरी चीज, तुम अपना फेस शेप जानते हो ना, क्योंकि इसे भी कैलिब्रेट करना जरूरी है। ओवल फेस सबसे वर्सेटाइल होते हैं, इस पर लगभग हर वेरिएशन सूट करता है। स्क्वायर फेस पर अंडरकट स्लिक बैक सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये फेस शेप पहले से ही बोल्ड और मैस्कुलिन होता है। हार्ड फेस वालों के लिए क्लासिक स्लिक बैक बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल साइड्स फोरहेड को थोड़ा सॉफ्टन कर देते हैं। और राउंड फेस वालों को टॉप पर थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम रखना चाहिए, इसलिए लो फेड प्लस वॉल्यूम इन पर सबसे अच्छा लगता है। इससे राउंड फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा शार्पर दिखने लगता है। तो ये बात एक बार क्लियर ही समझ लो, चाहे स्ट्रेट हेयर हो या वेवी या कर्ली, चाहे ओवल फेस हो या राउंड या स्क्वायर, स्लिक बैक हर किसी पर काम करता है। कोई एक्सक्यूज नहीं है टेक्सचर का, कोई एक्सक्यूज नहीं है फेस शेप का। असल में सिर्फ 2 चीजें रियली मैटर करती हैं, लेंथ और पेशेंस। इतना सिंपल है। प्रॉब्लम कभी हेयर स्टाइल नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी। जो लोग मंथ 3 की ऑकवर्ड स्टेज में हार नहीं मानते, वही लोग ARC कंप्लीट करते हैं और वही लोग असल रिजल्ट देखते हैं। और अगर तुम सच में अपना लुक लेवल अप करना चाहते हो तो सिर्फ ये एक वीडियो काफी नहीं है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हर हेयर स्टाइल का अपना सिस्टम है, हर स्टाइल का अपना ब्रेकडाउन है। वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से शुरू करो, एक एक वीडियो देखो और डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या काम करता है। और एक काम करो, कमेंट में बताओ तुम अभी किस स्टेज में हो, A, R या C।